आप स्मृति से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, विशेष रूप से दुख में संरक्षित, समय से अछूता, पूर्णता में जमे हुए। मानव ने यह बात कभी नहीं छिपाई कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। 36 साल की उम्र में उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी के बारे में ईमानदारी से बात की। दुर्घटना, आकस्मिकता, उसके बाद हुए दुख के बारे में श्रेया ने उसका सम्मान किया। 32 साल की उम्र में उनका मानना था कि प्यार के लिए अतीत को मिटाने की जरूरत नहीं है, केवल वर्तमान के लिए जगह बनाने की जरूरत है। वे उदयपुर में एक डेस्टिनेशन वेडिंग में मिले। दोनों दुल्हन के दूर के रिश्तेदार थे। लंबी शामें, झील के किनारे शांत बातचीत, उस तरह का संबंध जो तब बनता है जब दो लोग बोलने से ज्यादा सुन रहे होते हैं। मानव सौम्य, विचारशील और गहरा आदर करने वाला था। श्रेया को उसके आसपास सुरक्षित महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो उसने वर्षों में महसूस नहीं किया था। उनका रिश्ता धीरे धीरे सामने आया। मानव ने कभी उसे दौड़ाया नहीं, धक्का नहीं दिया, लेकिन वो भी कभी पूरी तरह नहीं पहुंचे। उनके घर में अभी भी उनकी दिवंगत पत्नी की मौजूदगी है। तस्वीरें अछूती हैं, सामान सुरक्षित हैं, यादें जिनकी चर्चा रोज होती है। श्रेया ने खुद से कहा कि दुख की कोई समय सीमा नहीं होती। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। उसे विश्वास था कि प्यार अंततः उसके लिए जगह बना देगा, लेकिन इंतजार करना किसी और की छाया में रहना बन गया। हर मील के पत्थर के साथ तुलना आई। उसे ये रस्तरा पसंद था, वो उस पर हंसती, ये उसका पसंदीदा गाना था। मानव का इरादा कभी नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वो बस ये नहीं जानता था कि स्मरण को प्रतिस्थापन से, सम्मान को भूतिया से कैसे अलग किया जाए। श्रेया को अपने रिश्ते में एक नासमझ की तरह महसूस करना शुरू हुआ। हमेशा एक ऐसे प्रदर्शन के साथ मापा जाता था जिसकी वो कभी बराबरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये केवल स्मृति के उदार संपादन में मौजूद था। ब्रेकिंग पॉइंट श्रेया के जन्मदिन पर आया। मानव ने उसे एक साड़ी उपहार में दी। सुंदर, सुरुचिपूर्ण, सोच समझ कर चुनी गई। फिर उसने धीरे से, लगभग उदास होकर कहा, उसके पास भी ऐसा ही एक था। श्रेया मुस्कुराई, उनको धन्यवाद दिया, फिर चुप हो गई। उस रात उसने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो वो कई महीनों से कर रही थी, भारी और अपरिहार्य। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है, या क्या मैं बस तब तक के लिए समय दे रही हूं जब तक दुख कम न हो जाए? मानव ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। जब उसने दिया तो ये बहुत ईमानदार, बहुत कच्चा था। मुझे नहीं लगता कि मैंने दोबारा प्यार करना सीखा है। मुझे नहीं पता कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं। श्रेया को तब समझ आया, वो किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही थी, वो स्मृति के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। दुख के साथ जो स्थायी निवास में शांत हो गया था, और वो हमेशा हारती थी। वो बिना क्रोध, बिना दोष लगाए चली गई, बस शांत स्वीकृति। सालों बाद किसी ने श्रेया से पूछा कि क्या उन्हें इस रिश्ते पर पछतावा है। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैंने सीखा कि आप किसी को तत्परता से प्यार नहीं कर सकते। मैंने सीखा कि दुख हमेशा जगह नहीं बनाता है, कभी कभी ये पूरी जगह घेर लेता है। और मैंने सीखा कि धैर्यवान होने का मतलब ये नहीं कि कोई अपने अतीत के बजाय आपको चुने, इसका हमेशा इंतजार करना। उसने कभी मानव को दोष नहीं दिया। वो अपनी हार के प्रति ईमानदार थे, लेकिन अतीत के बारे में ईमानदारी वर्तमान में उपस्थिति की गारंटी नहीं देती। कुछ प्रेम कहानियां इसलिए समाप्त हो जाती हैं क्योंकि एक दिल अभी भी कहीं और है, और कोई भी धैर्य इसे घर नहीं ला सकता है।